ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया की सबसे लग्जरी और सबसे बड़ी आरएमएस टाइटैनिक जहाज। ये जहाज साउथ पैंटन से न्यूयॉर्क जा रही थी। सभी प्रकार के लोग बैठे थे। जहाज की कमांड संभाल रहे थे एडवर्ड जॉर्ज स्मिथ। उनकी उम्र थी 62 ईयर। जहाज की लंबाई है 269 मीटर, ऊंचाई है 53 मीटर। इस जहाज में लग्जरी चीजें हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। उस समय भी इस जहाज को बनाने में 7.5 मिलियन डॉलर लगे। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो 400 मिलियन डॉलर। और इसके अंदर 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था थी। इसके अंदर देखा जाए तो फर्स्ट नंबर पर स्टैंडर्ड ग्लास की खिड़कियां थी, ऑर्नेटेड वुड पैनलिंग थी, हीट स्विमिंग पूल था, टर्किश बाथरूम, इलेक्ट्रिक बाथ, A1 जिम थी, एक एस्कॉस कोर्ट था, 4 रेस्टोरेंट थे, 2 बार्बर की दुकानें थी, एक लाइब्रेरी थी। सभी प्रकार की सुविधा थी। और जहाज को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इसका वाइस प्रेसिडेंट था फिलिप एस फ्रैंकलिन। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था ये जहाज अनसिंकेबल है। सभी पीपल को इन्होंने कहा था ये जहाज कभी डूबेगी नहीं, अनसिंकेबल है। 12 अप्रैल 1912 को वार्निंग मिली थी कि आगे आइसबर्ग हैं तो संभाल के जाना। नाइट का समय था, नो मून लाइट थी। फिर भी इन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया, स्पीड को कम नहीं किया, स्पीड और तेज चली। वो रात नो मून लाइट थी तो उसके लिए जहाज के ऊपर क्राउज नेस्ट होता है, जहां आदमी बिठाया जाता है जो देखता है आगे सुरक्षित है या नहीं। तो इतनी ठंडी हवाओं का सामना करता हुआ आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाता है। 11:39 PM को क्राउज नेस्ट पे बैठा हुआ फेडरिक फिट देखता है आगे बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। तो वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है, फिर कॉल करता है। तो फर्स्ट ऑफिसर विलियम्स बैठे होते हैं, वो उठाते हैं और जहाज को लेफ्ट साइड मोड़ते हैं, लेकिन लेट हो जाते हैं। 11:14 PM को जहाज टकरा जाता है एक बड़े से आइसबर्ग से। आइसबर्ग की लेंथ लगभग 200-400 स्क्वायर फीट थी, एक फुटबॉल के मैदान जितनी। हाइट थी क्राउज नेस्ट जितनी। और आइसबर्ग का वजन था 1.5 मिलियन टन। जहाज का आगे का हिस्सा जाके टकरा गया आइसबर्ग से। आगे का हिस्सा का नाम होता है राइट बो और जहाज के नीचे के हिस्से का नाम होता है किल। जहाज डूबे नहीं इसके लिए सेफ्टी थी फर्स्ट बॉटम हल, जो 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट अगर टूट जाता है तो भी जहाज चलता रहेगा। सेकंड हल को 16 भागों में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें 4 अगर पानी में भर जाते हैं तो भी जहाज चलता रहेगा। लेकिन उस रात 6 पानी में भर गए, इसके लिए बहुत ही चिंताजनक। 12 AM को सीनियर रेडियो ऑपरेटर एस्क फिलिप्स, जो इस मैन स्टोरी के हीरो हैं, उन्होंने लगातार रेडियो से सिग्नल भेजते रहे। जो भी नजदीकी जहाज होगा वो इस सिग्नल को पकड़ लेगा और हमारे पास बसाने के लिए आ जाएगा। और उस समय RMS कारपाथिया जहाज नजदीक में था। उसको आने में लगभग 107 किलोमीटर दूर था, जो उसके आने में 3.5 घंटे लग सकते। इतनी देर तक यह टाइटैनिक जहाज टिक पाएगा। टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट थे और संख्या लोगों की ज्यादा थी, 2200 से ज्यादा, जिसमें से एक लाइफ बोट में 28 पीपल गए और एक में पैसेंजर जाने की क्षमता थी 65। लेकिन लोगों ने मजाक में लिया। उन्होंने सोचा ये जहाज अनसिंकेबल है, इसलिए हम कुछ भी करें तो ये डूबेगा नहीं। जिसमें से 1500 लोग अंदर थे। थोड़ी देर में हड़बड़ मच गई, कोई इधर भागा कोई इधर भागा।
जैसे ही टॉप पे आए 2:20 AM को जहाज 20 में से टूट गया। जैसे ही टूटा तो नीचे वाला भाग पानी के अंदर डूब गया। धीरे 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 पानी का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें आधे लोग बोट में चले गए, जो आधे तैरना चाहते थे, जो तैर सकते थे, वो पानी के अंदर डुबकी लगा के तैरने लगे। लेकिन पानी के अंदर 2 मिनट से ज्यादा तैर नहीं सकते, क्योंकि वहां -2 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिसमें से आधे लोग हाइपोथेर्मिया में मर गए। वहां जो ओनर था इसमें है कि उन्होंने सुसाइड कर। टाइटैनिक हमें 2 बातें सिखाता है। फर्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सेकंड, सच्ची ग्रेटनेस सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि दूसरों की मदद में है। कभी मत भूलो, दुनिया तुम्हें तुम्हारे बनाए जहाज से नहीं, तुम्हारे किए कर्मों में याद रखती है। 14 अप्रैल 1912, एक ऐसा दिन जिसने दुनिया को याद दिलाया कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी ताकत बना ले, प्रकृति के सामने सबसे छोटा